कुछ चीज़ें और हैं महाराज जी जिनको कहा जाता है कि भगवान को नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। कहते हैं कि कढ़ी का भोग नहीं लगाना चाहिए, दही का भोग नहीं लगाना चाहिए। क्या इनका संबंध खट्टी चीज़ों से है, भगवान को प्रिय नहीं है, या फिर कुछ और लॉजिक इसके पीछे है? कढ़ी का तो ऐसा कोई वर्णन नहीं आता है और भोग हम लोग कढ़ी का लगाते भी नहीं है। लेकिन बात दही की, तो दही से तो अभिषेक भी होता है, भगवान को खूब प्रसन्न किया जाता है, और जो पंचामृत बनता है भगवान का उसमें भी दही पड़ता है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि दही नहीं चढ़ानी चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर है, श्रावण मास में दही, दूध और कढ़ी इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये मौसम बरसात का होता है, बीमारियां अधिक होती हैं इसमें। और आयुर्वेद के अनुसार अगर देखा जाए, कई हमारे ग्रंथों में भी ऐसा लिखा है कि पाचन तत्व जो है वो कमजोर होता है, और ये भोजन करने से स्वास्थ्य जो है व्यक्ति का बिगड़ सकता है। लेकिन भगवान शंकर को सबसे ज्यादा दूध और दही सावन में ही चढ़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी पचाने की शक्ति बहुत ज्यादा है। हरी सब्जियों को लेकर भी कहा जाता है ये कि हरी सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए सावन में। हाँ, क्योंकि बारिश में कीड़े मकोड़े आदि होते हैं, जल भराव हो जाता है जहाँ पर सब्जियां होती हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए दूध दही का सेवन भी कम करना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर को दूध दही बहुत प्रिय है और वो हमें निरंतर चढ़ाना ही चाहिए। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर कुछ बताया गया तो उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी है और भक्ति तो है ही। भक्ति तो है ही है, हर चीज के पीछे विज्ञान जरूर छिपा हुआ है। महर्षि, भगवान शिव हर तरह से लोगों की मदद करते हैं, उनको धन प्राप्ति के लिए भी आपने उपाय बता दिया जी। और अगर मैं बात करूं प्रेत बाधा, ये भी बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर अटैक कर रही है आज की डेट के अंदर। लोग इसको लेकर बहुत डर जाते हैं। तो सावन के महीने में किस तरह से पूजा पाठ किया जाए, या कोई ऐसा उपाय या मंत्र जप किया जाए जिससे कि प्रेत बाधा दूर हो सके? अगर श्रावण मास में हम भगवान शंकर के ऊपर धतूरा चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं और बढ़िया उनका संकीर्तन करते हैं, या अभी आपने स्तुति के बारे में पूछा, कोई भी स्तुति आप उनकी करते हैं, नहीं कर पाते तो शिव शिव का या ओम नमः शिवाय का कीर्तन आप करते हैं, तो वे प्रसन्न रहते हैं। नित्य की पूजा की विधि मैंने अभी बताई घर में कैसी करनी चाहिए। तो ये सब चीजें अगर करते हैं तो प्रेत बाधा अपने आप आपको परेशान नहीं करती। क्यों? क्योंकि भूत और प्रेत हमेशा भगवान शंकर के संग रहते हैं। बारात जब गई थी शिव जी की तो भूतों और प्रेतों की बारात ही बाबा भोलेनाथ लेकर गए थे। जी। तो वो अगर ऑर्डर कर देंगे कि इसकी ओर नहीं देखना है, इसको नहीं परेशान करना है, तो किसी भूत प्रेत की सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी ओर देख सके। तो श्रावण मास में हो सके तो पूरे श्रावण, अगर प्रेत बाधा से परेशान है तो पूरे श्रावण आप व्रत रखिए। अच्छा। और पूरे श्रावण पादुका यानी चप्पल जूते ना पहनिए जी। कहीं इधर उधर उल्टी सीधी जगह नहीं जाइए, क्योंकि और आप कहेंगे अब 1 महीने नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? जी बिल्कुल। 1 महीने व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तब भी काम चलता है। सही बात है। कई महीने कोविड में हम लोग घर में बंद थे तब भी काम चल रहा था। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी बाधा से अगर बचना है तो 1 महीने आपको घर में ही रहना है। कोई ऐसा संकल्प नहीं है कि हिमालय में जाकर करना है। तो 1 महीने व्रत रहें, निरंतर नाम जप करें, भगवान का पूजन करें, चप्पल जूते आदि ना पहने। निश्चित ही भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो गए तो किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा आपके शरीर में या घर में, परिवार में किसी को भी परेशान नहीं कर सकती। महाराष्ट्र, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हो सकता है थोड़ा सा टॉपिक से हटकर हो, लेकिन इसके बारे में जानना चाहती हूँ। माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से बड़ा है, वहाँ पर लोग जा चुके हैं, चढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी कोई कैलाश तक नहीं चढ़ पाया। क्या कारण है? क्या भगवान नहीं चाहते कि वहाँ कोई आए, या ये भी कहते हैं वहाँ एक दूसरी दुनिया भी है? नहीं, दूसरी दुनिया तो निश्चित ही है, और जहाँ शिव जी रहते हैं वहाँ दूसरी दुनिया तो है ही है। लेकिन हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं, भगवान ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते कि लोग यहाँ पर आए, ये बात का तो कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कैलाश पर्वत तक जा सकें। भगवान जहाँ हमेशा रहते हैं वहाँ हम 1 मिनट के लिए भी नहीं जा सकते, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है। अब भगवान हरि जो है वो नदी के अंदर मिलते हैं, लेकिन हम और आप उसके जड़ में कितने देर रह सकते हैं? थोड़ी देर स्नान किया, बाहर आ गए, लेकिन अंदर नीचे तक जाना हो तो हम नहीं रह सकते। तो इक्विपमेंट्स नहीं हाँ, तो ये हमारे सामर्थ्य की कमी है। बाकी भोलेनाथ ऐसा नहीं चाहते, और उनको ये भी माना जाता है कि शांति बहुत प्रिय है, तो किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो,
ये हमें भी ध्यान रखना चाहिए। हमें भी ध्यान रखना चाहिए, और इसलिए वो ऐसी जगह पर बैठे हैं कि कोई पक्का ही भक्त होगा वही पहुंच पाएगा, बाकी तो सब नीचे से ही काम चल जाएगा। बिल्कुल।